हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड के होम मेनू में फ्रंट ग्रुप जो होता है फ्रंट ग्रुप के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड खोल लेते हैं। तो वर्ड खोलने के लिए ये सब तो पता ही है, फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। और जो भी वीडियो है सारा धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। क्योंकि सारा वीडियो जो भी है शुरू से लास्ट तक, जो भी एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, जो भी है सारा ट्यूटोरियल हम शुरू से अंत तक लास्ट तक, मतलब जो भी एप्लीकेशन है, जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन बाय ऑप्शन, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। अगर सपोज डेट आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनको बताने में, या कुछ फास्ट में बता रहे हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम है मेरे मेरे में, तो उसको कमेंट करके बताएं, ताकि हम उससे अच्छा वीडियो बना सकें आप लोग के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड का ये पैनल खुल गया, विंडो खुल गया। उसके बाद यहाँ पे हम अब आज बताएंगे आपको फॉन्ट ग्रुप का सारा ऑप्शन एक्सप्लेन करके। पिछले वीडियो में हम आपको क्लिपबोर्ड बता चुके हैं, फाइल मेनू भी बता चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले ऑप्शन, सारा ऑप्शन को एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आता है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फॉन्ट पे यहाँ पे हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको फॉन्ट कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट, जितना पैराग्राफ चाहिए उतना पैराग्राफ का नंबर डाल देंगे, प्रेस एंटर कर देंगे। तो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट कुछ पैराग्राफ आ गया। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी, अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा। अब जो भी यहाँ पे फॉन्ट का मतलब क्या होता है, जो भी फॉन्ट जो लिखा हुआ है, ये नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है। अगर कुछ और फॉन्ट में, कुछ स्टाइलिश फॉन्ट में लिखना है, तो आप फॉन्ट में जाके यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट आ जाएगा। आप जिस पे भी माउस रखेंगे उस टाइप से यहाँ पे देखिए फॉन्ट का स्टाइल जो है चेंज होता जा रहा है। जिस पे रखते हैं हम, जिस टाइप का फॉन्ट है, वो उस टाइप का यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जो भी फॉन्ट चाहिए वहां पे हम क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, जो फॉन्ट जो है रहेगा ना, वो फॉन्ट का स्टाइल ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। जिस टाइप से फॉन्ट हमको चाहिए उस टाइप से यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज होता जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे आते हैं साइज, फॉन्ट साइज। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को अगर शॉर्टकट की से करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो नीचे में ऑप्शन दिखा दिया फॉन्ट साइज के बगल में, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाना है। तो उससे क्या होगा, फॉन्ट का साइज जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है, शॉर्टकट की है। वैसे यहाँ से भी फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट का साइज मतलब फॉन्ट का साइज बढ़ाना। ठीक है, ये जो फॉन्ट है अभी नॉर्मल फॉन्ट में 11 पॉइंट पे है। अगर हमको चाहिए कि ये जो फॉन्ट है हमको थोड़ा बड़ा करके चाहिए, बड़ा चाहिए, ये फॉन्ट हमको छोटा लग रहा है तो इससे थोड़ा बड़ा चाहिए, तो फॉन्ट साइज में जाएंगे, फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जितना बड़ा फॉन्ट चाहिए आपको, जितना साइज का चाहिए उतना साइज पे क्लिक करके छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, फॉन्ट का साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये समझ गए फॉन्ट साइज। उसके बाद चलते हैं आगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसको इंक्रीज भी बोलते हैं, इंक्रीज फॉन्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन से क्या होगा, फॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा। और फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट मिल जाएगा। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन से भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ना, अभी जो साइज हम बढ़ाए थे यहाँ से 22 पॉइंट किए थे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा इंक्रीज फॉन्ट से। जिस फॉन्ट का साइज को बड़ा या छोटा करना है, बड़ा करना है, तो इंक्रीज फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। इंक्रीज फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट होता जाएगा। जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा रख सकते हैं आप, जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं, जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं इंक्रीज फॉन्ट से यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे बड़ा हो चुका है फॉन्ट, अगर छोटा करना है, ये सब सारा फॉन्ट को हमको छोटा करना है, तो इसी के बगल में, ठीक उसी के बगल में डिक्रीज फॉन्ट मिलता है। डिक्रीज फॉन्ट मतलब फॉन्ट को छोटा करना। जो भी फॉन्ट है ना मेरा, उस फॉन्ट को हम छोटा करना चाहते हैं। सपोज दैट जो फॉन्ट अभी जो भी दिखा रहे हैं, अभी जो भी सिलेक्ट किए हुए हैं, वो सिलेक्ट किया हुआ जो दिख रहा है वो फॉन्ट क्या है, मेरा बड़ा है।
अगर उसको हम छोटा करना चाहते हैं तो श्रिंक फॉन्ट से, श्रिंक फॉन्ट पे जैसे ही ये माउस को एक बार क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की दबा देंगे कंट्रोल प्लस लेस देन, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की सहारा आ गया कंट्रोल प्लस लेस देन। वैसे हम शॉर्टकट की भी सहारा हम बता देंगे और कैसे निकाला जाता है पूरा शॉर्टकट की वो भी वीडियो बनाएंगे एडवांस में। पहले हम आपको बेसिक से पूरा स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट से क्या, डिक्रीज फॉन्ट से क्या होगा, फॉन्ट का साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे वर्ड पैड में डिक्रीज फॉन्ट है और वर्ड सॉरी एमएस वर्ड में डिक्रीज फॉन्ट है, एमएस वर्ड और वर्ड पैड में थे तो वर्ड पैड में क्या था, श्रिंक फॉन्ट था और ग्रो फॉन्ट था। तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज फॉन्ट से समझ गए फॉन्ट का साइज छोटा करना, यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट का जितना बार क्लिक करेंगे उतना छोटा होगा। और ग्रो फॉन्ट, ग्रो इंक्रीज फॉन्ट से जितना बार क्लिक करेंगे उतना बड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, चेंज केस का मतलब होता है जो भी वर्ड, जो सपोज दैट एमएस वर्ड में हम सारा वर्ड को हम कैपिटल में टाइप कर चुके हैं, ठीक है। ये सारा वर्ड जो भी वर्ड हम लिखे हुए ना, इसमें स्मॉल जो भी वर्ड लिखा हुआ है सारा स्मॉल लिखा हुआ। अगर हमसे हमसे कोई बोले कि कैपिटल में लिख के दो, ये सारा वर्ड जो है ना हमको कैपिटल में चाहिए, स्मॉल में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, पूरा को डिलीट करेंगे या तो फिर डिलीट करेंगे पूरा, उसके बाद फिर से कैपिटल में लिखेंगे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है एमएस वर्ड में चेंज केस का। चेंज केस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब जानते हैं कि पहला लेटर कैपिटल, सेंटेंस का जो भी लेटर होगा पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सारा स्मॉल होगा। उसके बाद लोअर केस, लोअर केस करेंगे तो क्या होगा, सारा वर्ड जो है लोअर मतलब छोटा एबीसीडी में लिखा जाएगा। उसके बाद अपर केस, अब आपको अपर केस मतलब सारा वर्ड कैपिटल में। अब क्या चाहिए आपको, आपको सारा कैपिटल में चाहिए तो अपर केस पे एक बार क्लिक कर देंगे तो देखिए सारा वर्ड कैपिटल में लिखा चुका, जितना भी वर्ड था वो सारा कैपिटल में लिखा चुका। अगर आपको चाहिए फिर से स्मॉल में, स्मॉल लेटर में, तो फिर से चेंज केस में जाइए, स्मॉल लोअर केस पे क्लिक कर दिए, लोअर केस लिखा जाएगा। उसके बाद अगर सपोज दैट ये चाहिए सेंटेंस केस में, तो यहाँ पे सेंटेंस केस का भी ऑप्शन आ जाएगा। सेंटेंस केस पे एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे या सेंटेंस केस में के मतलब पैराग्राफ का पहला लेटर, सेंटेंस का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, उसके बाद सारा स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो कैपिटल एच वर्ड, कैपिटल एच वर्ड करेंगे तो क्या होगा, पहला लेटर जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस जो भी है वो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे ही कैपिटलाइज इस वर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सबका पहला लेटर क्या है, कैपिटल हो गया और बाकी सारा स्मॉल है। तो ये भी थोड़ा यूजफुल है। यहाँ पे चेंज केस में, चेंज केस तो यूजफुल है ही, बहुत ही यूजफुल होता है, हम लोग को हमेशा काम ही आता है और सबको काम आता है। जो भी वर्क मतलब एमएस वर्ड में वर्क करता है उसको हमेशा काम ही आता है। तो काम आने के लिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल इच वर्ड, ये चारों बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। एक टोंगल केस है, टोंगल केस का कोई काम नहीं होता है क्योंकि पहला लेटर स्मॉल रहता है उसके बाद सारा कैपिटल रहता है। तो इस केस में कोई वर्ड ही नहीं लिखाता है। वैसे करके देख लीजिए, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए पहला लेटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, बाकी सारा कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये केस का कोई काम ही नहीं होता है। ज्यादातर के हम वो काम पड़ता है सेंटेंस केस का, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से होता क्या, यहाँ पे जो फॉन्ट का साइज जो बढ़ाए हैं ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो गया, फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट का साइज छोटा करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, देखिए फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट को कलर करना, ये सब क्या है, ये सब फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। ये सब क्या है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है, जो भी कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपका फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग किसे बोलते हैं, तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग उसे बोलते हैं जिसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना, जैसे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट को कलर करना, ये सब क्या हो जाता है आपका फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। ये भी बहुत यूजफुल एप्लीकेशन, यूजफुल ऑप्शन है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो भी वर्ड पे, जितना भी एमएस वर्ड में जो भी टाइप किए हो उस पे अगर फॉर्मेटिंग लगाए हुए हैं तो वो सबको क्लियर कर देगा, क्लियर कर देगा और नॉर्मल फॉन्ट में ला देगा। जैसे सपोज यहाँ पे देख सकते हैं हम जो भी पैराग्राफ बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, मेरा कलरफुल किया हुआ है और फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर दिया, तो ये क्या है, मेरा फॉर्मेटिंग हो चुका है, फॉन्ट जो है फॉर्मेटिंग हो चुका है। अगर इसको हमको नॉर्मल फॉन्ट में लाना है, अगर सपोज ये हमको पसंद नहीं है, नॉर्मल फॉन्ट में लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जो है इस पे एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे ये नॉर्मल फॉन्ट में ला कर दे देगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अब नॉर्मल नॉर्मल फॉन्ट में आ गया। इस पे जैसे ही क्लियर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किए तो क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ गया, ठीक है।
तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब समझ गए क्या होता है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आएंगे सबसे पहले बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना, ठीक है, बोल्ड वर्ड जो है गहरा करना। और बोल्ड इटैलिक ये सब काम तभी पड़ेगा जब सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर रनिंग लेटर में लिखोगे। अगर सपोज यहाँ पर से लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो पहले भी बोल्ड कर सकते हो, या फिर अगर लिख चुके हो तो उसके बाद भी बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड करने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन जो आपको वर्डपैड में भी बताया गया है, पिछले वाला वीडियो को देख लेंगे। फिलहाल हम इसको फिर से हम बता दे रहे हैं थोड़ा जल्दी में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए बोल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, ये मोटा हो गया, ठीक है। बोल्ड मतलब गाढ़ा करना, ठीक है, बोल्ड मतलब गाढ़ा करना। शॉर्टकट की देख लिया, कंट्रोल प्लस बी है। उसके बाद इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है तिरछा करना, ठीक है, वर्ड जो होता है उसको तिरछा करना। अगर सपोजेड कहीं पे वर्ड आपको तिरछा में लिखना है स्टाइलिश में, तो इटैलिक पहले भी कर सकते हैं, या फिर जो भी वर्ड अगर लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करके इटैलिक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये तिरछा हो जाएगा, ठीक है, ये तिरछा हो गया, देख लिया। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे में अंडरलाइन, जैसे सपोज लकीर जो टानते हैं ना, जो किसी VVI क्वेश्चन रहता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात लिखा रहता है बुक में, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, या इंपॉर्टेंट कुछ रहता है, तो उसको हम लकीर टान के हम VVI मतलब लाइनिंग टान देते हैं कि वो याद रहे कि कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अंडरलाइन मीन्स अंडरलाइन करना। अंडरलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन बोलते हैं इसको, या अंडरलाइन भी बोलते हैं, ठीक है, अंडरलाइन ही बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक ये जो ऑप्शन है, ये जो दिख रहा है लकीर का मतलब एरो टाइप का, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन, ठीक है। ड्रॉप डाउन ऑप्शन मतलब क्या होता क्या है, देखिए ड्रॉप डाउन ऑप्शन का मतलब है इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि कहीं पे भी अगर ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखे तो ये समझिए कि इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन है इसमें। तो चलिए अंडरलाइन में हम ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन का स्टाइल आ गया। जिस टाइप से अंडरलाइन आपको रखना है, डबल अंडरलाइन रखना है तो ये डबल अंडरलाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिस कलर से चाहिए आपको। सपोज डेट येलो चाहिए तो येलो कर दिए। अंडरलाइन डबल डबल कोट से डबल अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। जिस टाइप से अंडरलाइन चाहिए वो अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का मतलब होता है, देखिए स्ट्रिक मतलब होता है छड़ी, थ्रो मतलब होता है फेंकना। जो भी वर्ड है, जो भी वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड पे क्या होगा वो स्ट्रिक थ्रो लगा देगा, ठीक है। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, इसे जितना भी सेलेक्ट है उस पे सेलेक्ट किए, स्टिक थ्रो पे जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच में एक लाइनिंग टान दिया। तो इसका मतलब होता है कुछ गलत अगर रहता है ना तो हम स्टिक थ्रो लगा देते हैं क्या, ताकि हमको याद रहे कि ये वर्ड मेरा कुछ गलत है, इसमें कुछ सुधार करना है, ठीक है। ये समझ गए स्टिक थ्रो। उसके बाद सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे में पावर देने के लिए, ठीक है। नीचे में पावर अगर लिखना है तो जैसे सपोज डेट एक्स के नीचे में पावर लिखना है तो एक्स लिख दिए। उसके बाद सब स्क्रिप्ट पे जैसे क्लिक कर देंगे, सब स्क्रिप्ट पे ऑप्शन हाईलाइट हो गया। उसके बाद टू जैसे लिखेंगे तो नीचे में पावर डला जाएगा, ठीक है। ठीक उसी टाइप से यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट मिल जाता है, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर में पावर देने के लिए, ठीक है। जैसे अब जो यहाँ पे जो भी लिखाएगा अब नीचे में लिखाएगा, लेकिन इसको अगर नॉर्मल फॉन्ट में लाना है तो फिर से ये जो हाईलाइट किया हुआ है सब स्क्रिप्ट इसको टिक करके अनहाइड कर देना है। अगर हाईलाइट रहेगा तो नीचे ही लिखाएगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल फॉन्ट में आ गया। अब सपोज डेट हमको एक्स के ऊपर पावर देना है तो एक्स लिख दिए। अब सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ऊपर में वर्ड चला जाएगा। अब जो भी लिखाएगा ऊपर लिखाएगा, ठीक है। अब फिर से अगर नॉर्मल फॉन्ट में अगर लिखना है आपको, नॉर्मल फॉन्ट में लिखना है तो ये जो हाईलाइट है इसको टिक करके अनहाइड कर दोगे। जब हाइड करोगे तब नहीं ये नॉर्मल फॉन्ट में लिखाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए सब स्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया, नीचे में पावर देने के लिए। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर में पावर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको टेक्स्ट इफेक्ट। जो भी टेक्स्ट लिखे हैं इसका अगर इफेक्ट डालना है, इफेक्ट कुछ करना है, इफेक्ट डालना है तो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाता है बहुत सारा। जो भी इफेक्ट डालना है यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हैं, देख सकते हैं जिस टाइप से जिस पे माउस रखेंगे उस टाइप से आएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आउटलाइन है, जिस आउटलाइन में रखना चाहता है। साइड में जो वर्ड दिख रहा है उसको आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है। साइड का जो बॉर्डर होता है उसको हम आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है। शैडो डालना है तो शैडो के टाइप का जिस टाइप से। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, इस पे सारा पे क्लिक कर करके देख लीजिएगा जिस टाइप से आपको फॉन्ट चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा ग्लो है तो ग्लो में देख लीजिए इस टाइप से फॉन्ट आएगा, ठीक है, ग्लो टाइप का। उसके बाद नंबर स्टाइलिंग, यहाँ पे सब फॉन्ट का ही साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे से कुछ अगर चाहिए, यहाँ पे से कुछ फॉर्मेटिंग सेटिंग चाहिए तो इस पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन का नाम है टेक्स्ट इफेक्ट एंड
टाइपोग्राफी, ठीक है, टाइपोग्राफी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ, अगर ये भी फॉन्ट है यूज होता है जब स्टाइलिश कुछ लिखना पड़ता है या कुछ फॉन्ट हेडिंग वेडिंग लिखना है तो इसके लिए काम आता है, या कुछ स्टाइल में कुछ लिखना है तो उसके लिए काम कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अगला ऑप्शन, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो कि एमएस वर्ड, सॉरी वर्डपैड में भी पढ़े हैं, वर्डपैड में भी, कि टेक्स्ट हाईलाइट क्या होता है। चलिए यहाँ पे भी हम बता देते हैं आपको कि टेक्स्ट हाईलाइट से होता क्या है। टेक्स्ट हाईलाइट मतलब होता है जो भी वीवीआई क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट बात रहता है या फिर कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट रहता लाइन है उसे हम कलरफुल करते हैं। कलरफुल करने से क्या होता है, वो लाइन जो है हाईलाइट हो जाता है, वो सबसे पहले वही नजर आता है, जो भी अगर देखेगा सपोजिटेड पेज में तो वो डायरेक्ट उसी पे नजर जाएगा, तो उसी को हाईलाइट बोलते हैं। हाईलाइट कैसे करते हैं, तो हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, जितना को हाईलाइट करना उतना को सिलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट हाईलाइटिंग में जाएंगे। हाईलाइटिंग में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कलर मिल जाएगा। अब जो भी कलर चाहिए आपको, जो भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर को जो सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी कलर चाहिए आपको उस कलर को सिलेक्ट करके ओके पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हाईलाइट लग गया। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जितना भी हम सिलेक्ट किए हुए थे वो येलो टाइप का नीचे पीछे जो है येलो आ गया, तो इसे बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइटिंग, ठीक है। इसको हाईलाइटिंग जैसे मार्कर सपोज टेक्स्ट हाईलाइटर यूज करते हैं ना, हाईलाइटर सेम उसी टाइप से है। उसके बाद चलिए अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर ये भी आपको पता ही होगा, फॉन्ट कलर मतलब क्या है, फॉन्ट का कलर चूज करना, ठीक है। फॉन्ट का कलर जो है उसको चेंज करना। सपोज यहाँ पे जो कलर है, कलर फॉन्ट का कलर अगर पहले से भी वर्ड अगर टाइप किया हुआ है तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे आपको। ये सब करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सपोज अगर नहीं सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर न्यू रनिंग लेटर में जैसे सपोज यहाँ पे रनिंग लेटर में हमको लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट को जो भी कलर करना है वो कलर से चूज कर देंगे, तो अब ये जो लिखाएगा वो रेड से ही लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रेड टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर हम क्या किए हैं, रेड कर चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कुछ वर्ड को करना है रेड कलर या कोई कलर तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सेलेक्ट करके हम जो भी कलर अगर चूज करना चाहते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर जो भी कलर चूज करना चाहते हैं यहाँ पे हम कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। कलर चूज करके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जितना भी सेलेक्ट रहेगा आपका वर्ड वो उसको कलरफुल कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ फॉन्ट का आएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट बॉडी आएगा, यहाँ पे एजेंसी आएगा, बोल्ड इटैलिक यहाँ पे भी आ जाएगा, आपको जो भी ऑप्शन है वहां पे भी आ जाएगा। रेगुलर में इटैलिक बोल्ड जो भी है, इटैलिक बोल्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिक थ्रो भी यहाँ पे भी आ जाएगा, डबल स्ट्रिक थ्रो यहाँ पे आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हाइड एंड, ये सारा चीज यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉन्ट, ठीक है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको फॉन्ट का ग्रुप में खुलेगा, ठीक है। फॉन्ट का ग्रुप खुलेगा और सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फॉन्ट ग्रुप का आपको पूरा एक्सप्लेन करके हम समझा दिए हैं। अब अगला वीडियो जो बनेगा वो पैराग्राफ मेनू का बनेगा। चलिए हम आपको होम टैब से इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब तक आपको सीरियल बाय सीरियल स्टेप बाय स्टेप बताते हुए जाएंगे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के थ्रू बताएंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ कुछ जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो अभी क्या है कि होम टैब आपको जितना बताए हैं वो सारा याद कर लें या फिर बार बार वीडियो देख के उसको समझ लें अच्छे से, एक बार प्रैक्टिकल कर लें ताकि आपको आसान होगा करने में, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। जब तक के लिए थैंक यू।